इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो रिपीट करते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और इन सभी प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी 15 घंटे में 1140 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 3/4 हो तो कार वही दूरी तय करने में कितना समय लेगी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले प्रश्न समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी है दोस्तों 15 घंटे में 1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। कैसे, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल उसका निकाल लेंगे, यानी कितनी की स्पीड ये चल रही है, ठीक है। और आगे कह रहा है, एक कार की औसत गति, यानी उसकी औसत गति क्या है, कार की, रेलगाड़ी की औसत गति का 3/4 हो। तो क्या कर लेंगे दोस्तों, पहले हम निकालेंगे रेलगाड़ी की औसत गति क्या है, उसके बाद से हम उसी का 3/4 कर देंगे तो कार की औसत गति आ जाएगा। और कह रहा है तो कार की दूरी तय करने में, तो कार वही दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो इसकी हम औसत गति निकाल के दूरी से क्या करेंगे, दूरी को दोस्तों औसत गति से भाग कर देंगे और समय आ जाएगा कितना समय लेगी। तो चलिए निकालते हैं हम क्या दोस्तों, पहले रेलगाड़ी की औसत गति कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1140 किलोमीटर की दूरी कितने समय में दोस्तों, 15 घंटे में। तो 1140 बटा क्या करेंगे, 15। अब इसको कटाएंगे तो 15 सत्ते होता है दोस्तों 105, ठीक है। 15 सत्ते 105, बचा 9 और 0 90, 15 छक्के 90, कितने बार में कटा दोस्तों, 76 बार में। यानी ये 76 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया दोस्तों, रेलगाड़ी की औसत गति आ गई। रेलगाड़ी की ये क्या आ गई दोस्तों, औसत गति आ गई। और कह रहा है एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 3/4 हो। अब कार की हमें औसत गति निकालेंगे, रेलगाड़ी की औसत गति का क्या है दोस्तों, 3/4, यानी 76 का 3/4 कर लेंगे। 4 से 76 कितने बार में, 19 चौक 76 होता है ना, 19, ठीक है। 19 गुणे 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 या 57। ये क्या आ गया दोस्तों, 57 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, ये कार की औसत गति आ गया। क्या आ गया दोस्तों, कार की औसत गति आ गया। अब तो कह रहा है तो कार वही दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ये चीज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1140 को क्या करेंगे दोस्तों, 57 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कितना समय लेगी कार वही दूरी तय करने में। तो 57 दूना क्या होता है दोस्तों, 114 होता है और ये 0 20। ये कार कितना समय लेगी दोस्तों, 20 घंटे की समय लेगी वही दूरी तय करने में। 20 घंटे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और समझा देता हूँ। कुछ नहीं, 15 से क्या करना है दोस्तों, भाग इसको करना है। तो इसे क्या आ जाएगा दोस्तों, 76 आ जाएगा, ठीक है। और 76 का 3/4 कर लिए दोस्तों, क्या आ गया, 57 आ गया। यानी 57 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, कार की औसत गति आ गई। ऐसे 57 से दोस्तों क्या करना है, 1140 को भाग कर देना है। और भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 घंटे आ जाएगा, ये समय आ जाएगा कार की औसत समय। इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न को थोड़ा सा लंबा किया है, बढ़ाया है, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो समझिएगा। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है। यदि उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी चिड़ियाघर में चीते कितने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब चिड़ियाघर में मोर और चीता, मोर की जगह दोस्तों यहाँ पे तोता दे सकता है, कबूतर दे सकता है, और चीता की जगह दोस्तों यहाँ खरगोश दे सकता है, कुत्ता दे सकता है, बकरी दे सकता है, गाय दे सकता है, कुछ भी दे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहने का मतलब है, मोर कहने का सेंस है दोस्तों, यानी 2 पैर वाले, ठीक है।
चीता कहने का मतलब है चार पैर वाले, ठीक है, बस पैरों से उनके मतलब रहता है, चार पैरों वाली संख्या और दो पैरों वाली संख्या, ऐसे बस निकालना होता है, ज्यादा कुछ नहीं आपको सोचना है, कुछ भी कहे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं 400 क्या है दोस्तों, उनके सिरों की संख्या 400 और पैरों की संख्या 1160 है। तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या, किसकी संख्या पूछ रहा है, चीतों, यानी चार पैरों वालों की संख्या पूछ रहा है। जब कभी भी दोस्तों प्रश्न में चार पैरों वाली की संख्या पूछे तो क्या करना है, जब भी कभी चार पैरों वालों की संख्या पूछे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, चार पैरों वाले के लिए L/2 माइनस एच, देखिएगा L/2 माइनस एच, ये आप फार्मूला नहीं है, इसे याद नहीं करना है, अभी मैं समझा रहा हूँ। L मतलब पैरों की संख्या बटा 2 माइनस क्या, H मतलब हेड, सिरों की संख्या, ठीक है, L मतलब लेग/2 माइनस हेड, ठीक है, बस यही करना है। कहने का मतलब ये है, अब समझिएगा, पैरों की संख्या को 2 से भाग करेंगे, 1160 पैरों की संख्या क्या है दोस्तों, 1160 है, बटा 2 माइनस क्या कर लेंगे, सिरों की संख्या 400, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, चिड़ियाघर में चीतों की संख्या आ जाएगा। अब 2 से ये कितने बार में कटेगा, 2 पच्चे ये 10 और ये 2 अट्ठे 16, 580, 580 में से क्या करेंगे दोस्तों, ये 400 घटाएंगे, 580 में से 400 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 180। ये 180 क्या आया दोस्तों, ये आ गया चिड़ियाघर में चीतों की संख्या। 180 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों पूछ ले चिड़ियाघर में ये किसकी, मोरों की संख्या क्या कितनी है, मोरों की संख्या, चीता की तो संख्या आ गया, देखिए चिड़ियाघर में टोटल है क्या, 400 सिर है तो 400 है, ठीक है, 400 सिर है। अब 400 क्या करेंगे दोस्तों, 400 में से 180 घटा लेंगे, यानी चीतों की संख्या घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 220 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये मोरों की संख्या आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कभी भी प्रश्न पूछे तो चार पैरों वाली की संख्या निकाल लीजिए, चार पैरों वाली की पूछे तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, सिरों की संख्या में से दोस्तों क्या करेंगे, चार पैरों वाले घटा देंगे तो दो पैरों वालों की संख्या आ जाएगी। एक बार और समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसी को जो पैरों की संख्या है 2 से भाग कर देना है और माइनस क्या कर देना है दोस्तों, सिरों की संख्या, तुरंत आ जाएगा क्या दोस्तों, चार पैरों वालों की संख्या यानी चीतों की संख्या 180 आ जाएगा। और यह इसी 180 को दोस्तों 400 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 220। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये मोरों की संख्या यानी दो पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और इस टाइप के प्रश्न आए दोस्तों तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट XY मानते हैं, काफी टाइम लगता है, तो इसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो बस आधा करना है, आधा करेंगे तो 580 हो जाएगा, 580 में से 400 घटाएंगे 180, चार चीतों की संख्या आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्या दोस्तों इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, नहीं, बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर ले सकते हैं। देखिएगा दोनों मेथड से बता रहा हूं, पहला बेसिक, दूसरा दोस्तों आपका ट्रिक, ठीक है। देखिए बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पेट्रोल के मूल्य में 20% बढ़ोतरी के कारण एक ग्राहक 900 रुपए में 2 लीटर कम पेट्रोल खरीद पाता है, तब पेट्रोल की नई खपत कितने लीटर है, ये चीज पूछ रहा है। पेट्रोल की नई खपत कितने लीटर है, ये चीज पूछ रहा है। या यहीं पे दोस्तों पूछ लेता पेट्रोल की नई मूल्य क्या है, प्रति लीटर मूल्य क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। पेट्रोल के मूल्य में क्या हो रही है दोस्तों, 20% की बढ़ोतरी के कारण क्या हो रहा है, ग्राहक 900 रुपए में कितना लीटर, 2 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। इतना तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कह रहा है तब पेट्रोल की नई खपत लीटर में है, नई खपत पूछ रहा है। तो आप देखिएगा कुछ नहीं करना है, ये क्या कर रहा है दोस्तों, 20% की बढ़ोतरी कर रहा है, किस पे, 900 का दोस्तों 20% निकालेंगे, 900 का 20% निकालेंगे तो 900 गुणे 20, देखिएगा 900 गुणे 20 बटा 100, 20% कैसे निकालते हैं, 900 गुणे 20 बटा 100, ये चीज तो बताऊं। ये 2 जीरो से क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना के 18 यानी कि 90 दूना के 180 हो जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 180 रुपए की वृद्धि हो रही है। समझिएगा 900 का 20% यानी 20% की बढ़ोतरी के कारण क्या कर रहा है, 2 लीटर पेट्रोल कम खरीद रहा है। बढ़ोतरी कितने की हुई है दोस्तों, 180 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कितने लीटर पे, 2 लीटर पे। तो 1 लीटर का मूल्य क्या होगा बताइए, 1 लीटर का मूल्य क्या होगा, 180 रुपए की वृद्धि हो रही है और 2 लीटर पेट्रोल कम आ रहा है यानी कि 90 रुपए, ठीक है, 90 रुपए लीटर हो जाएगा। पेट्रोल का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों,
180 रुपए 2 लीटर का मूल्य है, तो 1 लीटर का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा, यानी 2 से भाग कर देंगे 180 को, 90 रुपए लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है पेट्रोल की, यहाँ प्रश्न देखिएगा पूछ कर है, पेट्रोल की नई खपत कितने लीटर है, पेट्रोल की नई खपत कितने लीटर है, तो 900 को क्या करेंगे, 900 रुपए की है और प्रति लीटर क्या है दोस्तों, 90 रुपए, तो 900 बटा में क्या करेंगे 90, ये 0 से 0, 9 दहा में 90, क्या हो जाएगा 10 लीटर। पेट्रोल की नई खपत लीटर में कितने हैं, 10 लीटर। 10 लीटर किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बता रहा हूं दोस्तों जो ट्रिक है, ट्रिक में इससे कैसे फॉलो करते हैं, और ट्रिक में क्या ज्यादातर प्रश्न में ये पूछा जाता है, यहाँ तो प्रश्न में पूछा गया तब पेट्रोल की नई खपत कितने लीटर है, और प्रश्न में ज्यादातर प्रश्न में ये पूछा जाता है पेट्रोल की नई मूल्य प्रति लीटर क्या है, ये चीज पूछा जाता है। और इस पे 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे समझिएगा ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। 900 रुपए में क्या है दोस्तों, 2 लीटर, क्या कर रहा है, कम पेट्रोल खरीद रहा है, कब 900, क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा 900 बटा में 2, ठीक है समझिए 900 बटा में 2 कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, बढ़ोतरी 20% की, तो 20 बटा में 100 कर दीजिए, ठीक है 20 बटा में 100 कर दीजिए, बस इतना ही करना है। 900 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है तो 900 बटा में 2 गुणे 20 बटा 100, बस इतना करिए। ये 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दहा में 20 हो जाएगा, 10 गुणे 9 करेंगे तो 90। पेट्रोल का नई मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, 90 रुपए प्रति लीटर आ जाएगा नई मूल्य। अब पूछ रहा है तो पेट्रोल की नई खपत 900 रुपए में कितने लीटर पेट्रोल होगी, 900 बटा 90, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, नई खपत क्या आ जाएगी 10 लीटर की, और 10 लीटर ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। तो इसे दोस्तों आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20% की बढ़ोतरी, यानी कि 20% को क्या लिखेंगे 20 बटा में 100 और गुणे क्या कर लेंगे दोस्तों 900 रुपए में 2 लीटर, 900 बटा 2, घुमा के फिरा के कुछ भी कहिए ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दहा में 20 हो जाएगा, 10 गुणे 9, यानी पेट्रोल की नई मूल्य क्या आ जाएगी 90 रुपए प्रति लीटर, और 900 रुपए में कितना खरीदेगा 900 बटा 90, यानी 10 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। दोस्तों अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ को जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सोल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पे